मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास में आपके सामने मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिस मुद्दे पर हिंदुस्तान की जनता को, सरकार को, तमाम भारतीय लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम यहां कैसे आ पहुंचे। जी हां, मैं आपके सामने हिंदुस्तान को शर्मनाक करने वाली खबर बता रहा हूं। दुबई में रमजान के दिनों में भीख मांगने के लिए हिंदुस्तान से लोग टिकट लेकर और ट्रैवल वीजा लेकर पहुंच रहे हैं और वहां पर भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान से आतंकवादी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने के इन षड्यंत्रों का या लोगों के इस करतूत का क्या असर हिंदुस्तान की इमेज पर होता होगा, सोचिए। और इसलिए आज के बिंदास बोल में आपको अगले 1 घंटे तक बेखौफ होकर बात करनी है। उन बदमाशों को अपना इरादा बताना है, अपनी प्रतिक्रिया बतानी है कि उनकी यह करतूतें हिंदुस्तान के नाम पर कैसे धब्बा होती है। और इसलिए दुबई में जाकर भीख मांगने वालों का आज का पर्दाफाश हिंदुस्तान के चुप्पी का भी एक परिणाम है। और इसलिए अगले 1 घंटे तक इस पर बात करेंगे। देखिए विस्तार से मुद्दा। पहले आतंकवाद के नाम पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया, अब विदेशों में भीख मांगकर देश का नाम बदनाम कर रहे हैं देश के कुछ मुसलमान। ऐसे में हम हिंदुस्तान को बदनाम करने की जिहादी साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं आज। आतंकवाद के बाद अब भीख मांगकर कैसे हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। जी हां, पहले भारत के मुसलमान विदेशों में कई जगह आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए गए। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका के आतंकी हमलों में भारत के मुसलमानों का नाम आया। वैसे तो ये माना जाता है कि आतंकी हमला कहीं भी हो, लेकिन उसकी जड़ें पाकिस्तान में होती है। लेकिन अब कई जगह भारत के मुसलमानों का नाम भी आतंकी घटनाओं से जुड़ा है। भारत के मुसलमानों का नाम आतंकी घटनाओं से जुड़ने की वजह से दुनिया में भारत के लोगों का नाम बदनाम हुआ। भारत के मुसलमानों को तो शक की नजर से देखा ही गया। अब दूसरे समुदाय के लोग भी विदेशों में शक का शिकार हुए। शाहरुख खान जैसे लोगों को विदेशों में कड़ी जांच के बाद ही आगे जाने दिया। जैसे पाकिस्तान के लोगों को कुछ देश वीजा तक नहीं देते, वैसे ही भारत के कुछ मुसलमानों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि विदेशियों को डर होता है कि कहीं ये लोग आतंकी न हो। लेकिन अब कुछ मुसलमान विदेशों में भीख मांगकर देश को बदनाम कर रहे हैं। दुबई, अबू धाबी और कतर जैसे बड़े मुस्लिम शहरों में भारत के मुसलमान वीजा लेकर भीख मांगने जा रहे हैं। भीख मांगने वाले मुसलमानों ने देश को वैसे ही विदेशों में बदनाम किया है जैसे भारत से संबंध रखने वाले आतंकियों ने। इन लोगों ने भारत को भिखारियों का देश बना दिया है। कई महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ बुर्के में भीख मांगती पकड़ी गई है। बुर्का पहनकर भीख मांगना अब मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई नया नहीं है। ऐसे में दुबई और अबू धाबी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि भारत सरकार देश को बदनाम करने वालों पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये लोग देश की बहुत बड़ी बेइज्जती करा रहे हैं दुनिया भर में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट अश्विनी दुबे जी है। दुबे जी, भारत की इज्जत कटोरे में हिंदुस्तान के बाहर जाकर, और वो भी वीजा लेकर जाकर भीख में बांटी जा रही है। क्या कानून क्या कहता है इस पर? देखिए, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं या तो वो टूरिस्ट वीजा लेकर के जाते हैं या किसी कंपनी के साथ असाइनमेंट करके, वो किसी न किसी कंपनी कोई असाइनमेंट देती है तब जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अबू धाबी पुलिस का और यूएई के जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज का जो बयान है कि इंडियन
लोग इंडियन सिटीजन्स यहां आकर भीख मांग रहे हैं और हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को तुरंत क्रैक करना चाहिए, ऐसी एजेंसीज को तुरंत क्रैक करना चाहिए जो इन लोगों को वहां भेज रही हैं। क्योंकि अगर ट्रैवल जो टूरिस्ट वीजा लेकर के जा रहे हैं या किसी कंपनी के असाइनमेंट के साथ जा रहे हैं, उन दोनों ही लोगों की इसमें संलिप्तता है। तो अगर दुनिया में किसी भारत के बाहर भारत के नागरिक भारत का नाम बदनाम करते हैं, तो भारत में भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं है। ग्लोबली आप किस तरह से, एक तरफ तो हमारे देश का नाम सम्मान ऊंचा उठ रहा है, एक तरफ हम विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ भिखारी बनके अगर हमारे देश के भिखारी वहां भीख मांगने जा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। माने अब दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम भिखारी देश के रूप में प्रचलित करें, क्योंकि गरीबी होगी, भुखमरी होगी, तभी तो देश के लोग बाहर भीख मांगने जाएंगे। ये निश्चित तौर पर इस पे एक कड़ा कानून भी बनाने की जरूरत है। और अभी जो लोग गए हैं किड्स पॉलिसी के तहत गए, और उसके वीजा की भी जांच करवाई जाए। जिन लोगों ने वीजा बनवाया उनको भी, और जो उनको सपोर्ट किया उनको भी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं जिन फोटो में हिंदुस्तान की इज्जत लुटाई जा रही है। देखिए, पैसे तो मांगे जा रहे हैं, खुद तो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव फोटो हिंदुस्तान से वीजा लेकर दुबई गए हैं और वहां पर भीख मांग रहे हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनका क्या कहना ये भी बताऊंगा। लेकिन आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव फोटो जो दुबई में भीख मांगने वाली है, देखिए। ये दुबई, और आपको हमें एक्सक्लूसिव कुछ फोटो को भेजा गया है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यह हम कॉल के दौरान। और दुबई में इन दिनों बड़े पैमाने पर भिखारियों की धरपकड़ हुई है। पकड़े गए सभी भिखारी एशियाई देशों से वहां गए थे रमजान में भीख मांगने। ट्रैवल वीजा पर दुबई जा रहे हैं लोग, कमाते हैं लाखों। दुबई की सड़कों पर एशियाई भिखारी काफी संख्या में देखे गए हैं। दुबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एशियाई देशों के कई ऐसे भिखारियों को गिरफ्तार किया है जो ट्रैवल वीजा पर 1 महीने के लिए यहां आए हैं। पुलिस ने संकेत दिया कि इन एशियाई देशों में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ लोग शामिल हैं। रमजान के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात में काफी अच्छी भीख मिल जाती है और शायद यही कारण है कि रमजान के आसपास दुबई और अबू धाबी के साथ अन्य खाड़ी देशों में भिखारियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। बड़े पैमाने पर ऐसे भिखारी नजर आने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते। ये वहां के बाजारों में मंडराते रहते हैं। दुबई पुलिस ने एक ऐसा भिखारी भी